देखिए सभी लोग ध्यान से, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बोर्ड पर एक सीरीज लिखा गया है और इस सीरीज में कौन कैसे अरेंज है उसको थोड़ा ढंग से समझिए। सबसे पहला स्थान आता है लिथियम का, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -3.05 होता है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर आता है पोटासियम, जिसका इससे अधिक होता है। फिर थर्ड पोजीशन पर आता है बेरियम, जिसका उससे अधिक होता है। मतलब जैसे जैसे इधर आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। चूँकि ये निगेटिव वैल्यू है तो बढ़ते बढ़ते यह एक बार एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर वो कहाँ पहुँच जाएगा, जीरो पर। और फिर और भी आगे कुछ एलिमेंट का लिखा हुआ है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है। और आप देख सकते हैं कि ये लास्ट कर जाता है फ्लोरीन पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू +2.8 वोल्ट है। तो हम देख सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर लगातार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम यहां पर लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी का मतलब तो आप समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है। अब एक बात बताओ आप, यदि इसका रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी, ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, एसआरपी, ये कौन सा वैल्यू है, ये भी एसआरपी है। तो यदि इसका एसआरपी +2.8 है तो हम कह सकते हैं कि इसका एसओपी -2.8 वोल्ट होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव बस इतना का ही ना अंतर होता है। इसका जीरो है तो यहाँ तो ये भी जीरो रह जाएगा, और इसका ये हो जाएगा +3.05 वोल्ट। ये एसओपी होगा। लेकिन हम बार बार तुमको कह रहे हैं, हम सिर्फ तुमको समझाने के लिए ये बात बोले हैं कि इसका एसओपी ये हो जाएगा, इसका एसओपी इतना हो जाएगा, उसका एसओपी इतना हो जाएगा। वास्तव में आपको एसओपी की ज़रूरत है ही नहीं। एक्चुअल में जिसका रिडक्शन होता है उसका भी और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका भी, सबको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल मान कर ही चलते हैं। हम चाहें तो सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान के भी चल सकते हैं, लेकिन बुक जिसको फॉलो करता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम सबको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखते हैं। तो हम समझाने के दृष्टिकोण से सिर्फ तुमको ये बता रहे हैं कि यदि हम लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए वैल्यू को देख सकते हैं, तो क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के घटते हुए वैल्यू को नहीं देख सकते हैं? तो ये घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम आगे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी। क्या इस बात से आप सहमत हैं? या फिर यदि यही एरो जो उस डायरेक्शन में गया है वो इस डायरेक्शन में होता, तब लिखते इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी। एरो का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, एरो का डायरेक्शन ये है, यहां भी एरो का डायरेक्शन सेम है। क्या ये सब बात आपको समझ में आ रही है? अब सुनिएगा ध्यान से। यहां से लेकर यहां तक निगेटिव से चलकर जीरो तक पहुंचा। आपको नहीं लगता है कि सब का वैल्यू निगेटिव है? तो यहां से लेकर हम यहां तक लिख सकते हैं निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। बोलिए ऐसा हम कह सकते हैं या नहीं? ये कहां तक हुआ है, आया है हाइड्रोजन तक। और इसके आगे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। अब ध्यान देना, जिसका एसआरपी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक निगेटिव है, इस सब का मतलब हुआ कि इसका एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव होता है वो काम करता है, और जो, सुनिए सिर्फ पॉजिटिव पर समझिए, जो पॉजिटिव होता है वो वही काम करता है नेचुरली। हमारे कहने का ये मतलब है कि इस सब का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है ना,
तो इसका पॉजिटिव क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन देता है कोई। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा एलिमेंट जब भी रिएक्शन करना चाहेगा तो ये क्या काम करने का प्रयास करेगा? इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा। यह इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका एसआरपी निगेटिव है। एसआरपी ये करना ही नहीं चाहता है। ये करना क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और देने के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर आइए, हाइड्रोजन के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, यह इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इस तरह से एसआरपी वैल्यू को देखकर आप बता सकते हैं कि किसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का है, किसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का है। और देने का है तो किसका ज़्यादा देने का है। यदि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा है। हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं इस टेबल के आधार पर। अब देखिए कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि लिथियम का एसआरपी वैल्यू -3.05 वोल्ट है तो निश्चित है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3.05 होगा। इसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है, इसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है तो निश्चित है कि इसका एसओपी वैल्यू सबसे अधिक होगा। इसका एसओपी वैल्यू सबसे अधिक है, इसका मतलब इसके इतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई नहीं उत्पन्न करेगा। तो निश्चित है कि Li की सबसे अधिक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। आप मोबाइल में लिथियम आयन सेल सुनते होंगे। मोबाइल के बैटरी में लिथियम आयन सेल का नाम कभी सुने हैं? जितना भी स्टैंडर्ड सेल बनता है, छोटा हो और इफ़िशियंसी ज़्यादा की ज़रूरत हो तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? लिथियम का। आप अपने मोबाइल में, या फिर आप मोबाइल छोड़िए, अब तो इतना सारा व्यवस्था है, अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट या जिस पर भी आप मोबाइल सर्च कर सकते हैं। आप कोई एक मोबाइल सर्च कीजिएगा, बैटरी का डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा इतना वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। तो वो लिथियम आयन बैटरी क्यों देता है? क्योंकि इसका इफ़िशियंसी बहुत अच्छा होता है। बातें इस पर और भी होंगी। तो हम यहाँ से समझे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी लिथियम का है। अब देखो, इससे ज़्यादा है इसका एसआरपी वैल्यू पोटेशियम का, तो इससे यदि ज़्यादा है इसका एसआरपी वैल्यू तो निश्चित है कि इससे कम होगा इसका एसओपी वैल्यू। और एसओपी वैल्यू इसका यदि कम है, इसका मतलब वनस्पत लिथियम के इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी नहीं होगी। फिर बेरियम का, फिर कैल्शियम का। इस तरह से हम जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे तो एसआरपी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एसओपी वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा। एसओपी वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाएगी, घटती गई, यहाँ आके जीरो हो गया। मतलब हाइड्रोजन का टेंडेंसी ना इलेक्ट्रॉन लेने का है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने का है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। और जब हम इसके राइट साइड पहुँचते हैं तो यहाँ से एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि यह सब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दौरान, यह सब हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा क्षमता किसका होता है? फ्लोरीन का, F2 का। और ये बात तो आप पहले से जानते हैं, याद है फ्लोरीन सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। क्या कभी फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देते हुए देखे हैं आप? तो इस तरह से इस टेबल के आधार पर हमको इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है और समझ में आता है। अब समझ में आया ये क्या है? कल एक गड़बड़ी हो गया था, डिफिनीशन में ना बढ़ते हुए क्रम लिख दिए थे, उसको घटते हुए क्रम कर लीजिए। सॉरी, घटते हुए क्रम कर लिए थे, उसको बढ़ते हुए क्रम कर लीजिए। हाँ, टीचर्स डे वाला इतना सारा ये जो बैलून है ये सब एक एक लेके चले जाना तुम सब। अरे आज विश्वकर्मा पूजा है तो तुम एक काम करना, सब अपने अपने साइकिल के कैरियर में को बांध लेना, अब फूकना फूला के चलना। अरे कुछ यूनिक लगना चाहिए ना। चलो फटाफट उतार लो तो, जैसे टेबल उतारा हुआ है। क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? ओ, दिक्कत हो रहा है कि पेज हटिए नहीं रहा है। तो एक काम करो, जितना आधा पेज खाली होगा उसको काट दो, कहो कि यहाँ नहीं आ पाया टेबल, वहाँ लिखो, भड़ पेज में लिखो यहाँ टेबल नहीं आ पाया है, अगला पेज में बनाते हैं। और एगो पूरा पेज लीजिए
पूरा पेज में सॉलिड टेबल बनाइए, बाद में बड़ी परेशानी होने वाली है आपको, इस टेबल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आगे। बोलो। जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप थोड़ा टेबल पर ध्यान देके इसको उतार लीजिए। पहले यहाँ तक उतारिए, पूरा टेबल एक पेज में होना चाहिए। और वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा। हम इसको फिर मेन पॉइंट पर ला के छोड़ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। आयोडीन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का होगा या देने का? इलेक्ट्रॉन लेने का। क्यों होगा लेने का? क्योंकि इसका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है। एल्युमिनियम का देने का होगा या लेने का? इलेक्ट्रॉन देने का, क्योंकि इसका एसआरपी वैल्यू निगेटिव है। आई बात समझ में? या यूं कहें कि एसओपी वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है ये चीज़? अब इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको हम एक एक करके लिखेंगे। नीचे नहीं, रुकिए, पहले आप टेबल लिख चुके हैं ना, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। सुनो, कहीं पर यदि ऑक्सीकरण विभव पैदा हो रहा है, ध्यान दो हमारी बातों को, सुनना ध्यान से। कहीं पर यदि ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हो रहा है, इसका जरूर मतलब है कि वह तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और कहीं पर अवकरण विभव पैदा हो रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा होगा। इसका यही मतलब हुआ ना कि ऑक्सीकरण विभव जो है वह तत्वों के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को बतलाता है, जबकि अवकरण विभव जो है वह इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को बताता है। यानी धनात्मक ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रॉन देने का, जबकि धनात्मक अवकरण विभव इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को बतलाता है। और ये वैल्यू फ्लक्चुएट करता रहेगा, वैल्यू अप डाउन होता रहेगा, और इस आधार पर हम पता कर लेंगे कि किसकी क्षमता कैसी है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन देने की हो चाहे वह इलेक्ट्रॉन लेने की हो। स्टैंडर्ड कंडीशन पर हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति में रहता है और ना इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में रहता है, तभी तो इसका पोटेंशियल जीरो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। मतलब अपना खुद का पोटेंशियल, हाफ सेल का पोटेंशियल हाफ सेल पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लीट सेल की नहीं। तो नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे धनात्मक ऑक्सीकरण विभव, नीचे एरो देना है और लिखना है धनात्मक ऑक्सीकरण विभव, कॉमा, तत्वों के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को, धनात्मक ऑक्सीकरण विभव तत्वों के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को, जबकि धनात्मक अवकरण विभव, जबकि धनात्मक अवकरण विभव तत्वों के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को, इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को बतलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को बतलाता है। नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग मतलब इस टेबल का क्या उपयोग होगा, इसको हम एक एक करके लिखेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग, बताना शुरू करें उपयोग। देखो, फ्लोरीन का
SRP वैल्यू सबसे अधिक है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे अधिक है, मतलब यह वैद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। वैद्युत ऋणात्मकता याद है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो होता था। तो SRP वैल्यू को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कौन वैद्युत ऋणात्मक होगा और कौन वैद्युत धनात्मक होगा। वैद्युत ऋणात्मकता का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, और वैद्युत धनात्मकता का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप पढ़े हैं पीछे, तो दो बात ये बताता है। लिखेंगे नंबर 1 नीचे, नंबर 1 में लिखेंगे यह तत्वों के यह तत्वों के इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता, हिंदी में वैद्युत ऋणात्मकता उसको बोलेंगे। यह तत्वों के वैद्युत ऋणात्मकता को बतलाता है। यह तत्वों के वैद्युत ऋणात्मकता को बतलाता है। यह तत्वों के वैद्युत ऋणात्मकता को बतलाता है। दूसरा में लिखेंगे, सुनो एक मिनट रुको, दूसरा लिखने से पहले कैसे वैद्युत ऋणात्मकता को बतलाएगा, जिसका SRP वैल्यू जितना ज्यादा होगा वह उतना ही अधिक वैद्युत ऋणात्मक होगा। लिखो ये बात भी नीचे लिखो, एरो देके। चोचियाना बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं चोचियाइए, चुपचाप लिखिए। आप 1 नंबर लिखे हैं, आप लिखें कि यह तत्वों के वैद्युत ऋणात्मकता को बतलाता है, उसके नीचे एरो देके लिखिए जिस तत्व का SRP वैल्यू जितना अधिक होगा, जिस तत्व का SRP मान, जिस तत्व का SRP मान जितना अधिक होगा उसकी वैद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक होगी। जिस तत्व का SRP मान जितना अधिक होगा उसकी वैद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक होगी। पॉइंट नंबर 2, यह तत्वों के वैद्युत धनात्मकता को बतलाता है। यह तत्वों के वैद्युत धनात्मकता को बतलाता है। थोड़ा तेजी में, यह तत्वों के वैद्युत धनात्मकता को बतलाता है। नीचे एरो देखिए, जिस तत्व का SRP मान, जिस तत्व का SRP मान, वहां पर क्या लिखा था, अधिक होगा, यहां पर क्या लिखेगा, कम होगा। SRP मान कम होगा तो अपने आप SOP मान अधिक होगा और वह इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को बतलाएगा। जिस तत्व का SRP मान जितना कम होगा, जिस तत्व का SRP मान जितना कम होगा, हम देखो यहाँ OP की बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि बुक हमेशा किस चीज़ की बात करेगा, SRP की बात करेगा, तो हम सिर्फ SRP के टर्म में बता रहे हैं। हम टेबल में भले बता दिए OP RP सब, लेकिन काम हमेशा किस पर होता है, SRP पर। जिस तत्व का SRP मान जितना कम होगा उसके लिए उसका वैद्युत धनात्मकता उतनी ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा, कम नहीं होगा। पागलपन बतियाएगा रे। फिर से सुनो, कंफ्यूजन में जो गया है, हम बोले हैं कि जिस तत्व का SRP मान जितना ही कम होगा उसकी वैद्युत धनात्मकता उतनी ही अधिक होगी, मतलब वह उतना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। SRP मान कम है तो SOP मान अधिक होगा, और अधिक होगा तो वह इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, देगा ना। फिर से सुनिए, SRP मान यदि बहुत अधिक है तो वह इलेक्ट्रॉन लेगा, और SRP मान बहुत कम है तो वह इलेक्ट्रॉन देगा। और यदि इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में बोले तो हम कहेंगे SOP मान बहुत अधिक होगा, SRP मान बहुत कम है तो SOP मान बहुत अधिक होगा, और उसका क्षमता इलेक्ट्रॉन देने का होगा, यानी वैद्युत धनात्मक होगा। देखिए, घर पर जाइए और घर पर जाके जो बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, आप उसको घर पर अपने से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप इसी तरह कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा नंबर लिखेंगे, यह ऑक्सीकारक की क्षमता को बतलाता है।
यह ऑक्सीकारक, इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यह ऑक्सीकारक की क्षमता को बतलाता है। और लास्ट नंबर लिखेंगे चौथा, यह अवकारक की क्षमता को बतलाता है। अवकारक को ही इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तीसरा में है यह ऑक्सीकारक की क्षमता को बतलाता है, और चौथा में है यह अवकारक की क्षमता को बतलाता है। ऑक्सीकारक के ब्रैकेट में OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दीजिएगा, और अवकारक के बगल में RA रिड्यूसिंग एजेंट लिख दीजिएगा। सुनो ध्यान से, देखो अब लिखना कुछ नहीं है, आज हो गया पहला पार्ट इस चैप्टर का समाप्त है। कल से स्टार्ट होगा वैद्युत अपघटनी सेल। लेकिन पहले जो नीचे दो बात आप लिखें वो समझे आप कुछ नहीं है, इस दोनों बात को समझ लीजिए। लिख लिया बढ़िया से रे? कॉपी का है बंद कर रहा है? हो सकता है मेरा मन कर जाए हम लिखाने लगे। देखो यहाँ जब तक जाने के लिए ना कहा जाए या बंद करने के लिए ना कहा जाए, बंद मत किया कीजिए। सुनिएगा ध्यान से। फ्लोरीन की क्षमता होती है अत्यधिक इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका तो हो गया ऑक्सीकरण। यानी यह फ्लोरीन ऑक्सीकारक का काम किया या अवकारक का काम किया? ऑक्सीकारक का काम किया। जो दूसरे को ऑक्सीकृत कराता है वही कहलाता है ऑक्सीकारक, और जो दूसरे को अवकृत कराता है वही कहलाता है अवकारक। दूसरे को ऑक्सीकृत तब ना कराएगा जब ये उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। यानी किस तरफ ऑक्सीकारक सबसे अधिक प्रबल होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। जितना इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता होगा उसके ऑक्सीकारक प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, यानी उसका ऑक्सीकारक क्षमता उतना ही अधिक होगा। अब देखिए, हम अब कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिड्यूस करवाता है, वह चीज़ जो रिड्यूस कराता है। जो LIC करवाता है आपका वो कहलाता है LIC एजेंट, जो रिड्यूस कराएगा उसको कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कराएगा दूसरे को वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब ही होता है करवाने वाला। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कराएगा। दूसरे को रिड्यूस कराएगा, कोई चीज़ रिड्यूस कब होगा? जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो तब ना करेगा जब वह खुद उसको इलेक्ट्रॉन दे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिसकी जितनी क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन देने की वह उतना ही प्रबल अवकारक होगा? क्योंकि ये जितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाला उतना ही तेजी से अवकृत हो जाएगा, यानी इसका अवकारक जो गुण है वह, जो रिड्यूसिंग पावर है वह ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यदि इस टेबल में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिस तत्व का SRP मान अधिक होगा वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और जिस तत्व का SRP मान कम होगा वह प्रबल अवकारक होता है। समझे इस बात को? और नहीं समझे ना तो घर पर बैठ के जाके आराम से सोचिएगा, वीडियो देखिएगा, समझ गए? सब समझ में आ जाएगा। और ये सब बात एक बार में समझ में आने वाला नहीं है, नीचे एक लाइन लिख लेंगे। बहुत कॉपी बंद करके बैग में रखता है, लिखो। ऐसे सोचे थे ये नहीं लिखाएंगे तो हमको सोचने के लिए छोड़े थे, लेकिन लिखा देते हैं, घर पर जाके सोचना। जल्दी लिखो, छुट्टी देना है, लेट होगा। जिस तत्व का SRP मान, जिस तत्व का SRP मान जितना अधिक होगा, जिस तत्व का SRP मान जितना अधिक होगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही प्रबल होगी। जिस तत्व का SRP मान जितना अधिक होगा उस तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही प्रबल होगी, और वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा, और वह प्रबल ऑक्सीकारक होगा। हो गया प्रबल ऑक्सीकारक। इसी का उल्टा क्या बोलेंगे? सुनो इधर, हमको देख के समझो। जिस तत्व का SRP मान जितना कम होगा इसी को कह सकते हैं
उसका SOP मान उतना ही अधिक होगा और उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता प्रबल होगी, यानी इसका अवकारक गुण प्रबल होगा, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर उसको अवकृत कराने का काम करेगा। ये काम फ्लोरीन नहीं कराएगा, ये काम लिथियम कराएगा, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। क्या बात समझ में आ गया? तो एक लाइन और लिख लेगा, कॉपी समेटेगा रे। चलो लिखो, लिखिए, जिस तत्व का SRP मान जितना कम होगा, जिस तत्व का SRP मान जितना कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। जिस तत्व का SRP मान जितना कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और वह प्रबल अवकारक होगा। अवकारक के बगल में जरूर लिखिएगा RA, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। और वह प्रबल अवकारक होगा। हो गया, लिख लिया। अब ये टॉपिक पूर्णतः समाप्त हुआ। अब खड़ा हो जाइए आप। कुछ है क्वेश्चन? बस यही पूछना था, बैठ जाइए। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, जो हमारा दूसरा चैप्टर का पार्ट, मतलब इस चैप्टर का पार्ट है, वैद्युत अपघटनी सेल। कॉपी बंद करेगा बिना बोले। वैद्युत अपघटनी सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इंग्लिश में ये बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, आज इसको नहीं पढ़ेंगे। अब आप कॉपी बंद कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है क्लास? जिनका क्लास छूटा है उनके लिए दिक्कत है। जो क्लास छोड़े हैं, आप वीडियो लेक्चर देखिए पीछे वाला, सब समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।